तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। ओ हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। ओ हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। ओ हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। रूह
पाखरू मुझे छू मुझे छू पाखरू मुझे छू मुझे छू पाखरू मुझे छू हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। खोलो आंखें, खोलो खोलो खोलो, बोलो प्रभु धन्यवाद असुंदर समय के लिए कि प्रभु मैं आपके नजदीक आ सका। जीवित परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। असुंदर दिन तूने मुझे दिखाया, आज तूने अपने भवन में लेकर आया प्रभु। और प्रभु मैं आज आपकी महिमा में शामिल हुआ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जीवित हूँ, वह तेरी अनुग्रह है, तेरी दया है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। आज अभिषेक समय, आमीन। याद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। अपने हाथों को उठाओ, मैं धन्यवाद करता जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसके छुटकारा के लिए धन्यवाद करो, उसके अद्भुत अनोखे काम के लिए धन्यवाद करो। धन्यवाद करता रहूंगा। थैंक यू माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। सारी महिमा गौरव तुम्हें मिले। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। जीवित प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। यस, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। थोड़ी देर शांत हो जाओ, पवित्र आत्मा बातें करना चाहता है, पवित्र आत्मा बातें करना चाहता है, पवित्र आत्मा बातें करना चाहता है। यस, सुनो 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 सुनो, थोड़ी देर आप पवित्र आत्मा को सुनो। ओह जीसस, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। बाला स्वाखा दुरिया बाला स्वापा धन्यवाद
शबाला बाला बाला रिबाला श्वका तोरिया सुनो, परमेश्वर की आत्मा आपसे कहता है, परमेश्वर की आत्मा आपसे बोलता है, मैं आज से तुम्हारे आंसू को पोंछ लूंगा। मेरा परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटा, मेरे बेटी, आज से तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। तुम जितने दुख आज तक देखते आए हो, प्रभु कहता है मेरे बच्चे, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं रहेगा। प्रभु कहता है मेरे बच्चे, आज के बाद वो आंसू तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा। प्रभु कहता है मेरे बच्चे, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है मेरे बच्चे, वो आपसे प्यार करता है। वो आपको बीमारी में, आपके दुखों में, आपको तकलीफों में, आपको निंदा में, आपको अपमान में देखना नहीं चाहता। मेरे प्रभु की आत्मा मुझे बोलता है, मैं रोक रहा हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं। जब मेरे प्रभु बोलता है उसे पूरा करता है। अपने सुना गवाहियां कि कई एक जनों के अकाउंट पर मेरे कल मैंने देखा, और आज मैंने क्या गवाही देखा कि आज वो रियल प्रभु ने जो दिखाया वो उसने किया। आज सुनो, आज सुनो, यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी सवर गई। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सुनो, आने वाला मंथ में परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा है। तुम गवाही के साथ आने वाले हो। मैंने देखा कि परमेश्वर तुम्हें गर्व से ब्लेस कर रहा है। जो लोग अब तक अपमानों को देखा है, जो लोग अब तक निंदाओं को देखा है, वो आज की सभा उनके लिए गवाही का कारण है। वो गवाही के कारण है। आपको गवाही में देखता हूं मैं, आपको गवाही में देखता हूं मैं। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, मेरे एक एक लोग प्रभु बड़े गवाही के साथ आने वाला सितंबर माह के ऊपर में ब्लेस होने पाए, ब्लेस होने पाए, ब्लेस होने पाए। बड़ी से बड़ी गवाहियां आपके अंदर होगा। रिसीव करो, रिसीव,
receive, 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 receive. Thank you Lord. सारी महिमा और गौरव और आदर और सम्मान केवल एक ही मात्र यीशु मसीह मुक्तिदाता को मिले। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आइए ताली बजाएं और अपने स्थानों। देखो टीवी स्क्रीन देखो, अभिषेक की सभा। आज बहुतों को अभिषेक हुआ है। विश्वास करो कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का अभिषेक बहता देखा मैंने। अब आज से तुम साधारण लोग नहीं हो, अब मामूली लोग नहीं हो, अब कीमती लोग हो, अब कीमती बेटियों, अब कीमती बेटे हो। मैंने आपके ऊपर में अभिषेक को देखा, धारा के नहीं उंडलते हुए स्वर्ग के परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी के ऊपर में दिया। मैंने बहुतों को देखा कि बंधन से आजाद हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही है, बीमारी जा रहा है, ट्यूमर खत्म हो रहा है, आपके बंधन टूट रहा है, आप आजाद हो रहे हो। मैंने बहुतों को देखा और मेरे खुदा ने इस अर्शित के माध्यम से उसने कहा भी कि आने वाला मंथ बड़े गवाह होंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी संभल गई। यीशु तेरे करीबान से। आइए वचन में जाएंगे, वचन में जाएंगे, वचन में जाएंगे। अब मेरे साथ निकालो उत्पत्ति पहला अध्याय। 4 वचन पढ़ेंगे, 4 वचन। हाँ सुनेंगे। हाँ निकालो निकालो, अपनी बाइबल देखो, अपनी बाइबल खोलो। उत्पत्ति की पहला अध्याय। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा। 4। हाँ, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा, उजियाले को देखा कि अच्छा है, कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारा से अलग किया। बोलो अलग किया। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला क्या है, अच्छा है। और क्या किया, उजियाला को अंधियारा से अलग क्या कर दिया बेटा, अलग किया। अलग कर दिया। उजियाला कौन है और अंधियारा कौन है? उजियाला आप और मैं, हम सब उसके सृष्टि। ओ जीसस, हालेलुया। लेकिन अंधियारा क्या है बेटा? बोलो पाप, बोलो श्राप, बोलो बीमारियां, दुष्टात्माएं, दारू, व्यभिचार और अनेक काम जो आज दुनिया पर है, वो अंधियारा है। लेकिन प्रभु ने क्या किया? उजियाला को अंधियारा से अलग किया। बोलो अलग किया। अलग किया। हमें क्या कर दिया उसने? बोलो अलग कर दिया उसने। यीशु तेरे करीबों से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद।
हालेलुया। हमारा जीवन अंधेरा में था, पापों में था, गुनाहों में था, अपराधों में था। अंधेरा सा बादल छाया हुआ था, बेडौल और सुनसान था। लेकिन क्या किया? उजाला को अंधेरा से अलग कर दिया। हम आदि से उजियाला हैं। बोलो आमीन। बोलो हम आदि से, जब प्रभु ने हमें माँ के गर्भ से डाला ना, तो उसी दिन से हम उजियाला हैं। यस, लेकिन इस संसार ने हमें अंधेरा में रखा था, लेकिन प्रभु आया, उस अंधेरा से हम उजियाला को क्या कर दिया? मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रभु ने क्या किया बेटा? हमें पाप से छुड़ाया है। प्रभु ने हमें अंधियारा से अलग किया है। यस, हमारा जीवन पापों से भरा जीवन था, गुनाहों से भरा जीवन था, अधर्म में फंसा जिंदगी थी, बहुत सारी बुरी अभिलाषाएं में पड़ा हुआ जिंदगी था, बुरी लालसाओं में हम जीवन जीते थे, अंधकार ने हमें छा लिया था। लेकिन यीशु ने आया, जिंदगी मेरी सबल, यीशु तेरे करीमान से जिंदगी मेरी बदल गई। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। ओह लॉर्ड, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। प्रभु ने क्या कहा मालूम? मत्ती 5 अध्याय और 24 पद में, तुम जगत की ज्योति हो। हम कौन हैं? हम जगत की ज्योति हैं। हालेलुया। हम जगत के क्या हैं? ज्योति हैं। हम जगत के क्या हैं बेटा? ज्योति हैं। और ज्योति अंधेरा में नहीं रहता। बोलो अंधेरा में नहीं रहता। पाप में दारू नहीं पीता, समझ रहे हो? बेविचार नहीं करता, चोरी का जीवन, झूठों का जीवन, उलट फेर की जिंदगी नहीं जाता, नहीं करता, क्योंकि वो ज्योति है। क्या लिखा? पढ़ो 5:24। सॉरी, तुम जगत की ज्योति हो। यस। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। क्या लिखा? तुम जगत की कौन हो? ज्योति हो। ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। हम कौन है बेटा? बोलो ज्योति हैं। और ज्योति छिप नहीं सकता। चाहे कितनों भी अंधेरा में जाओगे, वहां पर लाइट देगा। हालेलुया। क्योंकि हम कौन हैं? बोलो ज्योति हैं। ज्योति, उसी अंधेरा से परमेश्वर ने हमें निकाला, अलग किया। उजियाला को देखा और कहा कि अच्छा है। उसने अंधियारा से उजियाला को क्या कर दिया? अलग कर दिया। हमारा जीवन पापों से भरा जीवन था, हमारा जीवन गुनाहों से भरा जीवन था। बाइबल बताती जक्कई नाम एक चुंगी लेने वाला सरदार था। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, वह टैक्स वसूली करता था। बाइबल बताता है कि वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन यीशु को वो देख नहीं पाता, क्योंकि बहुत नाटा था, छोटा था, उसका कद बहुत छोटा था। अपनी निकालो मेरे साथ।
लूका के 19 अध्याय चैप्टर 19 लूका। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। 19:1 और 2 पद। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और बाइबिल बताती है यीशु मसीह के बारे में कि वो यरीहो से प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था और बाइबिल बताती वहां पर जक्कई नाम एक इंसान था, मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार जो था बाइबिल बताती है वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। और बाइबिल बताती है वो धनी व्यक्ति था। वह यीशु को देखना चाहता था वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा कि है, वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता, परंतु भीड़ के कारण वो देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि बाइबिल बताती है वो नाटा था, छोटा था उसका कद। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। बाइबिल बताती है एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला क्योंकि यीशु उसी मार्ग से क्या करने वाला था, जाने वाला बोलो जाने वाला था। हालेलुया। उसको ऐसा महसूस हुआ कि हमारा प्रभु इस नगर में आया है, मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन क्या है, इस रास्ते से यीशु आज जाने वाला है, क्यों न मैं उस पेड़ पर चढ़ जाऊं। अरे वो जाकर गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। बाइबिल बताती है जक्कई पापों से भरा जक्कई था, जिसका नाम जक्कई छोटा कद का था। पाप इंसान को परमेश्वर तक नहीं ले जाता। सुनो ध्यान से, वो पापों से भरा था। बाइबिल बताती है यीशु ने एक आवाज मारा, जक्कई झट उतरा, मुझे तेरे घर जाना है। वो उतर कर यीशु को अपने पास ले गया। हाँ पढ़ेंगे। जब यीशु उस जगह पहुंचा हाँ तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ, हे जक्कई झट उतर आ, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले और गया। बाइबिल बताती जक्कई तुरंत उतरा पेड़ से, और बाइबिल बताते यीशु को लेकर अपने घर चला गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, और ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर बोलने लग गया, वह तो एक पापी मनुष्य के जहाँ जा और वो उतरा है। बोलता है कि वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हालेलुया। सुनो ध्यान से सुनो। जब यीशु जक्कई के घर गया तो लोग क्या कहने लगे, बेटा अरे जक्कई तो पापी है, ये तो पाप से भरा है, इसने बहुतों को लूटा, इसने बहुतों के साथ गलत काम किया, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन प्रभु को भी देखो, ये पापी के घर चला गया। प्रभु ऐसे लोगों के घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन यीशु तो बोलता है कि मैं धर्मी के लिए नहीं परंतु पापी के लिए आया हूं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बाइबिल बताती है, पौलुस कहता है कि इस धरती में सबसे बड़ा पापी बोलता है कि मैं हूं। हालेलुया। इस धरती में सबसे बड़ा पापी बोलता है कि मैं हूं। आई एम पास्टर राजेश राय, अपोस्टल राजेश राय। ओ मैं अपने भूल गया था उसकी दी आशीष को। बोलो अपोस्टल राजेश राय दुनिया के सबसे बड़ा पापी था, लेकिन प्रभु ने यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे
जिंदगी मेरी बदल गई। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु। धन्यवाद करता रहूंगा। यस माइटी नेम ऑफ मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। जब बाइबल बताती है कि जक्कई पाप से भरा था, लेकिन यीशु जक्कई के घर चला गया। बाइबल बताती है यीशु ने जक्कई की जिंदगी बदल दिया। जब यीशु आता है जिंदगी बदल जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इसी गांव का बेटा हूं, लेकिन जब 20 साल पुराना मेरी जिंदगी देखो, मैं शराब पिया करता था, लोगों को लूटता था, ठगता था, 420 का काम करता था, लेकिन प्रभु मेरी जिंदगी में आया और मेरी जिंदगी आप बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यस यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यस यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। सुनो 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 सुनो। बाइबल बताती है यीशु को जक्कई बड़े आनंद के साथ अपने घर ले गया। लोग तो बोल रहे थे ये तो पापी है, यीशु भी कैसा है। उसको उस पापी के घर नहीं जाना था। इसके बारे में पूरे गांव जानते हैं ये पापी है। इसके बारे में पूरे एरिया जानते हैं ये पाप से भरा है, ये लोगों को लूटने वाला, ठगने वाला इंसान है। लेकिन प्रभु को भी इसके घर जाना नहीं था। लेकिन यीशु को जाना जरूरी था। यदि यीशु नहीं आता, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। बाइबल बताती है यदि यीशु जक्कई के पास नहीं जाता, जक्कई को नहीं पुकारता, बोलता कि बेटा जक्कई झट से उतरा, मुझे तेरे घर जाना है, तो जक्कई का जीवन पाप में नाश हो गया होता, पाप में वो मर गया होता, वो तबाह हो गया होता। लेकिन बाइबल बताती है यीशु के करीब आने से जिंदगी बदल गया। यीशु ने उसको नाम लेकर बुलाया। मेरा नाम तक जानता है यीशु। अरे कभी मैंने यीशु को नहीं देखा, मेरे लिए भोसवाड़ी हो गया, मेरे लिए प्रॉपर्टी हो गया। प्रभु यीशु मुझे जानता है, इसका मतलब मैं तो यीशु को किसी के माध्यम से सुना, कभी यीशु से मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन इसको कैसे मेरे बारे में पता है, यीशु को कैसे मुझे मेरा नाम पता आ गया। अरे यीशु को नाम नहीं, हमारे जीवन कुंडली मालूम है। हालेलुया। यीशु को हमारे सर से पांव तक की कुंडली बता देगा हम कौन हैं। यस, यीशु ने जक्कई को बोला, जक्कई झट उतरा, मुझे तेरे घर आना है। वो बड़े आनंद से उतरा और यीशु को अपने घर ले गया। यीशु ने कुछ नहीं बोला था, केवल उसके नाम बोला था। उस तो सारे काम बाकी था भी। हालेलुया। लेकिन सब कुछ बताने से पहले जक्कई वो खुद बता दिया। किसको मालूम है? यीशु मसीह को। बोलते कि प्रभु मैंने किसी का अन्याय करके ले लिया है तो उसे पढ़ो 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 पढ़ो। देखो यीशु ने उसको पूछा नहीं तूने क्या पाप किया, तूने कौन सा जिंदगी जिया, लेकिन यीशु के नाम लेने से उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हाँ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, बेटा हे प्रभु देख, हे प्रभु देख,
मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता मैं हूँ, अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी और क्या बोलता है, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर तो देता बोलता है कि उसे चौगुना फेर देता हूँ। हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। बोलो उद्धार आया है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा जक्कई को, आज तुम्हारे जीवन में उद्धार आया है, बोले तुम्हारे घर में उद्धार आया है। बेटा जिस दिन प्रभु को जीवन दे देते हैं, जिस दिन जब अंधियारा से निकल कर एक ज्योति में आ जाते हैं, प्रभु बोलता है मेरे बेटा शाबाश, तू अच्छा बेटा है मेरा, तू अच्छा बिटिया है, तो इस सारे अंधेरा से निकल कर छोड़ कर तू आजाद हो गई है। बोलता है तू मेरा बेटा बन गया है, बोलता है तू मेरी बेटी बन गई है। बाइबिल बताती है उसने उजियाला को देखा और कहा अच्छा है, और उसने अंधियारा से उजियाला को क्या कर दिया बेटा, अलग कर दिया। हम जब से पैदा हुए, जिस माँ के गर्भ में थी, तब से उजियाला के संतान है। उसने हमें बनाया था, किसी और ने नहीं। किसी और ने हमको हमारे माँ के गर्भ में नहीं डाला था। जिसने सारे जहां बनाया, उजियाला बनाया, सब कुछ बनाया, जीवन दिया, उसी ने माँ के गर्भ में डाला था। मैंने कहा कि मैं और आप, हम माँ के गर्भ में से ही उजियाला हैं। लेकिन अंधेरा ने धरती में आने के बाद छा लिया था। लेकिन क्या किया प्रभु ने, अंधियारा से हमें बोलो अलग किया, हमें पापों से छुड़ाया, हमें गुनाहों से छुड़ाया, हमें सब प्रकार के शारीरिक अभिलाषा से छुड़ाया प्रभु ने। उसका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। एक हेडिंग मुझे दिखाना, खुदा ने आपको अपने महिमा के लिए बुलाया है। देखो सब जन, देखो टीवी स्क्रीन में, प्रभु ने क्यों बुलाया बेटा हमें, महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए, महिमा के लिए। प्रभु क्या चाहता है बेटा कि हमारे जीवन से क्या करें प्रभु, के हम क्या करें, महिमा करें। जक्कई को क्यों बुलाया, ए जक्कई उतरा, छठ उतरा। उसको मालूम था कि उसका जीवन पापों से क्या था, भरा था, गुनाहों से भरा था। इसको मैं बदलूंगा, ये मेरी महिमा करेगा। आमीन। उसको मालूम था कि मैं इसकी ज़िंदगी में आऊँगा, ये महिमा करेगा। इसके जीवन में मैं आऊँगा, ये पाप छोड़ेगा, ये दारू छोड़ेगा, ये गलत रास्ता से आज़ाद होगा। जब तक मैं इसके जीवन में ना आऊँ तब तक ये बदलेगा नहीं। प्रभु ने कहा कि जक्कई मुझे तेरे घर जाना है, और यीशु जक्कई के घर चला गया। हालेलुया। खुदा ने आपको अपने महिमा के लिए बुलाया। ध्यान से सुनो, बोलो आमीन। बोलो खुदा ने मुझे अपने महिमा के लिए बुलाया है। खुदा ने मुझे अपने महिमा के लिए बुलाया है। मैं अंधेरा में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं ज्योति के संतान हूं। मैं पाप में नहीं रहूंगा, मैं दुष्ट आत्मा के कामों में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं ज्योति के संतान हूं। क्योंकि मैं ज्योति के संतान हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे अपने महिमा के लिए बुलाया है। मैं जब तक धरती पर रहूंगा,
मैं अपने प्रभु की महिमा करूंगा। बोलो आमीन। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। यस, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। एक वचन निकालो, यशाया 61 अध्याय 1 और 2 वचन हम जल्दी जल्दी देखेंगे वचन को। हाँ, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। बोलो, प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। बोलो, मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को, कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार, और कैदियों के लिए छुटकारे का क्या करूं? प्रचार करूं। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, कि यहोवा का प्रसन्न रहने का वर्ष का, और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं। कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। शांति दूं। हालेलुया। क्यों अभिषेक किया हमको? हाँ? आज आपने अभिषेक पाया कि नहीं? हालेलुया। आज प्रभु ने आपके ऊपर अभिषेक उंडेला है, लोगों को शांति की बातें सुनाने के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए। जो लोग नशों में, पाप में, अंधेरे में, गुनाहों में, बीमारी में, नाना प्रकार के दुखों में, पीड़ाओं में पड़े हैं, ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए आज आपका अभिषेक किया मेरा परमेश्वर ने। प्रभु कहता है कि प्रभु यहोवा की आत्मा किस पर है? बोलता है मुझ पर है। आज आपके ऊपर प्रभु यहोवा की आत्मा आ चुका है। बोलो आमीन। और उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा, बोलो, अभिषेक किया है। लोगों को छुड़ाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, लोगों को बचाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, लोगों को अंधेरा से निकालने के लिए मेरा अभिषेक किया है, लोग बीमार में उसको खुदा के भवन में लाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, लोग अंधेरा में जीवन जी रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने मुझे लोग जो नाश हो रहे हैं उसको बचाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आज इस बात को मानना है। हालेलुया। और पाप में जीवन में जीने के लिए हमें अभिषेक नहीं किया, उसी पाप में पड़े रहने के लिए अभिषेक नहीं किया, वरन उस पाप के जुआ को तोड़ने के लिए अभिषेक किया है। जो पापों में, गुनाहों में, नशे में, व्यभिचार में, दुष्ट आत्माओं में पड़े लोगों को आजाद करने के लिए अभिषेक किया है। शैतान के जुओं को तोड़ने के लिए अभिषेक किया है। दुष्ट आत्मा के कामों को लताड़ने के लिए अभिषेक किया है। हमारा परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का सुसमाचार प्रचार करने के लिए अभिषेक किया है आपका और मेरा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद
करता रहूंगा। जिस प्रभु ने जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद करना है बेटा। जिस प्रभु ने अभिषेक किया उसका धन्यवाद करना है। जिस प्रभु ने हमें ज्योति में जीवन दिया, अंधेरा से निकाला, उसका धन्यवाद करना है। उस महान परमेश्वर के करीब रहना है। उस महान परमेश्वर से अलग नहीं होना है। उससे एक पल के लिए जुदा नहीं होना है। एक पल के लिए आपको अलग नहीं होना है। उस महान परमेश्वर के जितने करीब रहेंगे उतने ही ज्यादा अपने प्रभु को आप जान पाओगे। जितनी ज्यादा अपने प्रभु के कॉलेज में रहोगे, जितनी ज्यादा आप प्रार्थना के साथ रहोगे, जितनी ज्यादा आप बाइबल के वचन पढ़ोगे, जितनी ज्यादा आप चर्च के साथ बने रहोगे, जितनी ज्यादा आप दुआओं में रहोगे, जितनी ज्यादा आप पापों और गुनाहों से दूर रहोगे, उतनी ज्यादा प्रभु तुम्हें देगा, प्रकाशमान हो करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने अभिषेक किया कि तुमको प्रभु के साथ बढ़ना है, प्रभु के साथ चलना है, अंधेरा में अब नहीं जाना है। प्रभु ने उस 38 साल के रोगी को इसलिए बचाया और कहा कि जा इस बीमारी से बची रहा। बोलते कि फिर से पाप नहीं करना। हालेलुया। वो तो 38 इयर्स की बीमारी था। 38 साल 38 साल से वो रोगी था। वो खाट में पड़ा रहता था। बाइबल बताती है वो उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था। वो उसके आंखों के नजर भी कम हो चुका था। उसके अंदर में बल नहीं था, उसके अंदर में ताकत नहीं था, उसके अंदर में पावर नहीं था। यीशु उसके करीब आ गया। बोलता क्या तू चंगा होना चाहता है? बोलता क्या तू चंगा होना चाहता है? बोलता क्या तू चंगा होना चाहता है? वो व्यक्ति कहता है प्रभु मुझे कोई उस ओसारे के कुंड में ले जाने वाला नहीं है। बोलता कि मैं तेरा बाप आ गया हूं। बोलता यीशु, बोलता कि मैं तुझे इस घाट से आज उठाऊंगा। बोलता कि आज मैं तेरे अंदर नया बल दूंगा। बोलता है आज मैं तेरे अंदर नया सामर्थ दूंगा। बोलता है आज मैं तेरे बंधनों को तोड़ दूंगा। बोलता कि तेरे 38 साल की बीमारियां आज छूमंतर होगा। बोलता कि आज तेरी बीमारियां खत्म हो जाएगी यीशु के नाम में। बोलता आज तुम्हारा ट्यूमर खत्म होगा। बोलता तेरे घर से दुष्ट आत्मा आज खत्म होगा। बोलता कि तू खाट के लायक नहीं, तू अब धरती में चले फिरेगा मेरे लिए। यीशु तेरे करीब से जिंदगी मेरी सबल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। बाइबल बताती है 38 साल के रोगी को यीशु मसीह ने एक आवाज दिया। बोलता है क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा प्रभु मुझे कोई ओसारे के खुंड में ले जाने वाला नहीं है कि मैं वहां पर जा सकूं, उस पानी में उतर सकूं। प्रभु ने बोला उठ, अपनी खाट उठा और बोलता चल फिर। बाइबल बताती है 38 साल से जो खाट में पड़ा था वो उठने का योग्य नहीं था। उसके अंदर बल खत्म हो चुका था, उनकी सारी सामर्थ खत्म हो चुकी थी, उसके अंदर में कोई भी ताकत नहीं था। वो बीमारी के कारण उसके अंदर के सारे पार्ट्स खत्म हो चुका था, उसके नसें दब चुकी थी, उसकी हड्डियों में कोई जान नहीं था। यीशु की आवाज सुनकर उसने घाट से उठकर खड़े हो गया। हालेलुया। मेरे प्रभु तुम्हें खड़ा करने के लिए जा रहा है। यदि तुम चल नहीं पा रहे हो तो आप आज से चलोगे यीशु के नाम में। अब सुन नहीं पा रहे हो तो यीशु के नाम से सुनोगे। एक बहन की गवाही आया, उनका बेटा जो बहुत लंबे टाइम से सुन नहीं पाता था, लेकिन प्रभु ने उसके दोनों कान को खोल दिया। खोला कि नहीं? खोला कि नहीं? आपने गवाही सुना कि नहीं? आज अद्भुत अमेजिंग हुआ कि नहीं? आज बड़े गवाहियां को सुना कि नहीं कि प्रभु करता है कि नहीं? प्रभु करता है, जिंदा है वो।
प्रभु करता है बेटा, प्रभु जिंदगी देता है, प्रभु हमें पापों से छुड़ाता है, प्रभु हमें नशों से छुड़ाता है। कई एक भाइयों के गवाहियां सुना कि 40-40 साल से जो दारू का नशा था, लेकिन प्रभु ने क्या कर दिया, दास के हाथ रखने के द्वारा आशीर्वाद हो गया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। कहाँ गया वो हाथ दिखाना, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है भैया वो 40 साल का, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? हाथ दिखाना, हाथ दिखाना, पीछे में, पीछे में। उसको गेट में लाओ, गेट में लाओ, गेट में लाओ। कोई ना, उसको यहीं गेट में खड़ा करो। यस, सुनो मुझे, सुनो मुझे। प्रभु ने आपको कितने साल से आप शराब पी रहे थे, कितने साल से शराब पी रहे थे? माइक से बोल भाई। कितने साल से आपने शराब पी रहा था, लेकिन कितने दिन हो गया अब नहीं पी रहे हो आप बोलो, कितने दिन हो गया आपको शराब छोड़ा? 1.5 साल, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। प्रभु ने क्या किया? प्रार्थना करवाए घर आपको अंधियारा से उजियाला में ले आया। यस, सुनो मुझे, सुनो। आपको प्रभु ने अंधियारा से उजियाला में लेकर आया है। यस, आपको लेकर आया प्रभु ने। आपकी जिंदगी वहां पर अंधेरा था, आप शराब के नशे में लुप्त थे, आपका परिवार, आपका जीवन सब दुखी था, लेकिन प्रभु ने अपने राज्य में ले आया। अब प्रभु चाहता है कि आप इस ज्योति से अलग ना हो। ओके, आप समझ रहे हो मुझे? आप समझ रहे हो? प्रभु अब नहीं चाहता कि तुम फिर से शराब पियो। यस, आप यहीं पर रहना, यहीं पर रहना, नहीं जाना। 38 साल के रोगी उठकर क्या हो गया? एक झटके में चलने लग गया, चलने लग गया। यीशु ने जब मंदिर में मिला तो क्या हुआ मालूम है? 14 पद पढ़ो, 14 पद, 14 पद पढ़ो, सुनो। पढ़ो, कहां गया अवतार? वाले मैं तुमसे सच सच कहता हूं, नहीं, 5:14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। और बाइबल बताती उस 38 साल के रोगी से प्रभु यीशु मसीह ने कहां पर मिला? मंदिर में मिला। बोलो, मंदिर पर मिला। कहां पर मिला बेटा? मंदिर पर, जहां पर प्रार्थना आराधना होता था। यस, हाँ। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। इन बातों के बाद उसने यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। बोलता है, देख तू चंगा हो गया है। फिर से पाप मत करना। बोलता है, फिर से पाप मत करना। बोलता है, मत करना। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आ पड़े। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप फिर से उस दारू में ना जाओ। यस, आप मुझे सुन रहे हैं? आप मुझे सुन रहे हैं? ओ, उतना कैचअप नहीं कर पा रहा मुझे वो। अब कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? प्रभु जब आपको छुड़ाया है, मैं उसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं कि 40 साल से उसने शराब पी रहा था, प्रभु ने छुड़ाया और 1.5 महीने से मुंह पर शराब नहीं लगाया। लेकिन प्रभु ने, हो सकता है कि आपको बीमारी से, दुष्टात्माओं से, हर प्रकार के नशों से, अभिलाषाओं से, गंदी चाल से, हर प्रकार की बातों से छुड़ाया होगा। लेकिन प्रभु कहता है कि जहां फिर से पाप, बोलते हैं मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी ज्यादा बड़ा परेशानी तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, इससे बड़ा परेशानी तुम्हारी लाइफ में आ जाए।
इससे बड़ा मुसीबत तुम्हारे लाइफ में आ जाए। प्रभु चाहता है कि तुम छुटकारा पाए लोग हो, तुम चंगाई पाए लोग हो। तुम्हें परमेश्वर ने बंधन से आजाद किया है, तुम्हें बीमारी से आजाद किया है, तुम्हें गरीबी से आजाद किया है, तुम्हें नशों से आजाद किया है, तुम्हें गलत रास्तों से निकाला है। परमेश्वर अब नहीं चाहता कि तुम्हारा जीवन फिर से संसार में जाए, फिर से संसार के जैसे जियो, फिर से संसार के जैसा खाओ, फिर से संसार के जैसा पियो, मन मौजी जिंदगी रहो। यीशु अब ये नहीं चाहता। यीशु चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी बदल गया है तो तुमको उस अंधेरा में नहीं जाना है, तुमको अंधेरा से परमेश्वर ने उजाला को अलग किया है। बोलो आमीन। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता बेटा कि तुम्हारा जिंदगी अब फिर से अंधेरा में जाए, फिर से तुम पुराना जीवन में जाओ, फिर से पुराना जिंदगी में जीवन बिताओ। मेरा प्रभु अब ये नहीं चाहता कि तुम फिर से शराब पीना चालू करो। फिर से परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगी को निकाला है तो फिर से तुम पुराना जीवन में जाओ, फिर से आप अपने जीवन को अपनी इच्छा से जीवन बिताओ। प्रभु अब नहीं चाहता। प्रभु ने छुड़ाया है तो ये जीवन किसका है? किसका है? आपका? किसका? आपका? कौन बोल रहा है? मेरा है। हाँ, किसका है? किसका है? प्रभु का। सच्चा, झूठ तो नहीं बोल रहे? किसका है जीवन है? भाई लोग बताओ किसका है? प्रभु का। अब थोड़ी जाएंगे भट्टी? नहीं जाएगा? जाएंगे? कौन जाएगा? अब जाएंगे? अभी एक दो बार जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे कि जाएंगे? जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। क्या करना है बेटा? यीशु धन्यवाद प्रभु ने ये जीवन को बचाया, किसका है? प्रभु का। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। ये जीवन प्रभु का है। ये जीवन किसका है बहन? प्रभु का है। आपको प्रभु के साथ रहना है। पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता कूटता और अपने आप को क्या करता हूँ? अपने बस में करता हूँ। आपको मारना है, कूटना है, अपने आप को बस में करना है। ये शरीर ऐसा है कि दुनिया खा जाए फिर भी पेट नहीं भरता। समझ गए? दारू पियो, ये करो, ये करो, वो करो, मेरी मर्जी, चाहे कुछ भी करो, लेकिन फिर भी सुबह तक खाली हो जाता है। हाँ, लेकिन यदि आप आत्मा में प्रभु के साथ यदि संतुष्ट रहना सीख जाओगे, बोलोगे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, ये जीवन मेरा नहीं आपका है। बोलो आपका है प्रभु।
इसलिए प्रभु ने कहा वो 38 साल के रोगी को, बेटा फिर से पाप नहीं करना। ये जीवन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो था जब तक तुम खाट में थे, तुम्हारा जब तक था जो तुम्हारे कैंसर बना था, तुम्हारा जब तक था जो तुम ट्यूमर में थे, तुम्हारा जब तक था जो तुम्हारे पैरालिसिस था, तुम्हारा जीवन जब तक था जो तुम्हारे अंदर में बहुत सारी बीमारियां और तकलीफों का जीवन का बादल छाया हुआ था, तब तक तुम्हारा जीवन था। लेकिन तुम्हारा जीवन नहीं है, मैंने तुम्हारे जीवन से निकाल कर मैंने अपना जीवन डाल दिया है। बोलते कि तुम्हारा जीवन नहीं, ये मेरा जीवन है। बोलते कि मेरा जीवन है। बोलते तुम सोच रहे हो कि तुम मेरा जीवन है, मैं जैसा भी चाहता हूँ अपना जिंदगी को जी सकता हूँ। नो, ये हमारा जीवन नहीं, प्रभु का जीवन है। जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये जीवन प्रभु का है। हालेलुया। जी जरूर हम रहें, यस चल हम जरूर रहें। हालेलुया। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। बहुत बार चलते 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 बहुत बार नहीं समझते परमेश्वर को। बोलते कि मेरा जिंदगी है, मेरा पैर है, मेरा हाथ है, मेरा हार्ट है, मेरा लीवर है, मैं चाहूँ ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। प्रभु तूने चंगा कर तो दिया है, अब मेरा जीवन है, अब मैं जी सकता हूँ जैसे भी। हाँ प्रभु मैं चंगा हो गया ना, हाँ बेटा हो गया, जा। चलते 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 क्या लग गया? ब्रेक लग गया, एक पैर में पैरालिसिस हो गया। फिर से प्रभु कहाँ है? प्रभु 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 फिर से एक पैर फिसल गया। प्रभु फिर से पैर फिसल गया। प्रभु एक बार माफ कर दे प्रभु, एक बार और एक बार। बेटा बोलता है बेटा तू एक बार नहीं 3-3 बार तेरे पैर को ठीक किया हूं, फिर भी तू अपने बाप को नहीं समझ रहा है। अरे मैं तुझे एक बार नहीं, तुझे 3-3 बार तेरे पैर को नया किया हूं, तू लंगड़े होकर चलता है। नहीं तू जीवन नहीं पाया होता था, तुझे नहीं बचाया होता, तू बैसाखी के सहारा से चलता टेक टेक कर, लेकिन तुझे ऐसा मैं चलने नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसकी दया को हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। फिर भी उसके प्रेम को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। क्योंकि हम इंसान बहुत छोटा सा मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी। हम चंगे होते तक अपने प्रभु को बहुत खोजते हैं, बहुत ढूंढते हैं, बहुत पुकारते हैं। जब चंगा हो जाते हैं भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। फिर से पुराना जीवन, फिर से पुराना संगति, फिर से। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखा कि पास्टर को सोने तक नहीं देता। सोने नहीं देता जब परेशानी में रहता तो। समझ रहे हो ना? हाँ
पास्टर को सोने तक। पास्टर साहब फिर से परेशानी हो रहा है। क्या हो गया बेटा? मतलब फिर से दुष्ट आत्मा आ रही है। दुष्ट आत्मा चल भाग। यीशु के नाम में नहीं आना मेरे बच्चों के अंदर। बोले पास्टर साहब अच्छा सोया आज, लेकिन फिर से वही पुराना जीवन में फिर से दुष्ट आत्मा आ जाता है। फिर से बोले पास्टर साहब धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे बच्चे, जब एक बार परमेश्वर हीलिंग देता है, जब तुम छूट जाते हो, जब तुम प्रभु के साथ बने रहते हो, तो वो फिर तुम्हारे जिंदगी में वापस बोलो नहीं आता। कब? जब तुम प्रभु के करीब रहते हो, जब प्रार्थना में रहते हो, जब संगति में रहते हो, जब पवित्रता में रहते हो, जब परमेश्वर के भय मानते हो, जब परमेश्वर के साथ चलते हो, तो जो दुष्टात्मा, जो बीमारी, जो करीबी तुम्हारी जिंदगी में आया था, वो चला गया है। वो फिर से वापस बोलो नहीं आता, बोलो नहीं आता। उसकी औकात नहीं कि प्रभु के बेटा बेटी को छुए, जल जाएगा। कौन? बोलो दुष्ट आत्मा जल जाएगा। दुष्ट आत्मा तुम्हें छू लेगा तो, क्योंकि तुम किसके बच्चे हो मालूम है? बोलो भस्म करने वाली आग का। हाँ, किसका बच्चे हैं हम लोग? पढ़ो पढ़ो बेटा, तुम पढ़ो। इब्रानियों के 12 अध्याय पढ़ो, 29 पद पढ़ के बता दे मुझे। मैं अपना माइक दूं, निकाल इब्रानियों की पुस्तक निकाल। तू भी निकाल दे बहन, निकालो निकालो इब्रानियों की पुस्तक। हम ये वचन के बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पीछे वाले तैयार हैं आप? वो यस, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपको नया नियम के लास्ट में मिलेगा सिस्टर, लास्ट में बेटा, लास्ट में मिलेगा। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय 29 पद आप पढ़ दो, आप पढ़ दो। क्योंकि हमारा परमेश्वर यस भस्म करने वाली आग है। हम किसके बच्चे हैं? बोलो भस्म करने वाली आग। हमारा प्रभु का नाम क्या है? भस्म करने वाला। बोलो आग है, बोलो आग है। कौन है हमारा प्रभु का नाम? भस्म करने वाली आग है। यदि हमारी ओर नजर भी उठाएगा तो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। शैतान भस्म हो जाएगा, दुष्ट आत्मा भस्म हो जाएगी, अंधकार की शक्तियां भस्म हो जाएगा, क्योंकि हम भस्म करने वाली आग के बच्चे हैं। आज के बाद कोई पूछे किसकी आराधना करते हो, बोलना भस्म करने वाली आग की। हालेलुया। किसके बच्चे हो आप? भस्म करने वाली परमेश्वर को। भस्म करने वाली आग, भस्म करने वाली आग, भस्म करने वाली आग, भस्म करने वाली आग। हमारे आराधना वाले बहुत स्पेशल है। भस्म करने वाली आग की बेटा, भस्म करने वाली आग की बेटा हूं मैं। भस्म करने वाली आग की बेटा हूं मैं। भस्म करने वाली आग के बेटा हूं मैं। बोलो भस्म करने वाली आग के बच्चे हैं हम लोग। यीशु तेरे धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम किसके बच्चे हैं बेटा? भस्म करने वाला आग का बेटा है और बेटियां हैं। दुष्टात्मा तुम्हारी ओर देख नहीं सकता, उसकी औकात नहीं। शैतान आ नहीं सकता, उसकी औकात नहीं।
शैतान तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को छू नहीं सकता, उसकी औकात नहीं, क्योंकि तुम्हें छुएगा वो जल जाएगा। बोलना है मेरे बेटा राहुल को छूना तो शैतान तुम जल जाओगे आज के बाद, ये बोलना है। हालेलुया। बोलना है कि मेरे परिवार को छूना शैतान तुम जल जाओगे, क्योंकि मेरे परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और मैं उसी के परिवार हूं, मैं उसी के बच्चा हूं। हालेलुया। आज आपको प्रार्थना करने के प्रभु हमारा बहुत जल्दी जमीन मिल जाए ताकि हम एक जगह मिलकर आराधना करेंगे। यस, कितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं? ओह जीसस। पीछे चर्च, आगे चर्च, सबको आज प्रार्थना करने के प्रभु हमारा जमीन बहुत जल्दी मिल जाए ताकि हम एक ही यहां से वहां तक बैठे परमेश्वर के दास के वचन को हम टीवी से नहीं, सामने फेस टू फेस सुनेंगे, देखेंगे, हीलिंग पाएंगे, डिलीवरिंग होगा, अभिषेक होगा, जुआ टूटेगी, बंधन टूटेगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, थोड़ी देर प्रार्थना करो। खुदा ने कहा तुम में से 2 जन एक मन होकर किस वस्तु के लिए तो प्रार्थना करेगा तेरे लिए हो जाएगा। आज हम अपने नया चर्च जमीन बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, सब अपने मुंह से बोलो, पिता हम प्रार्थना करते हैं हमें बहुत जल्दी वो जमीन मिल जाए ताकि हम एक ही छत के नीचे, एक ही भवन पर, एक ही वेदी पर हम तेरी आराधना कर सकें। पिता, आप स्वर्ग में हमारी विनती को सुन लीजिए। हम ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये मांगते हैं और पा लेते हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन, आमीन, आमीन। यस, हालेलुया। बोलो पा लिया, बहुत जल्दी होने वाला है। आमीन, हालेलुया। बोलो आशीषमय आज। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने हमें अंधेरा से निकालकर अपने ज्योति में लाया। बेटा, हमको कभी भी अंधेरा में जाना नहीं है, क्योंकि हम ज्योति के कौन है? संतान हैं, प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के बेटा और प्रभु की बेटियां हैं। प्रभु ने अपने महिमा के लिए हमको बुलाया है, हमको प्रभु के महिमा में बने रहना है। बोलो आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, उससे पहले कि हम उस उपस्थित में धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं और मेरा यीशु मसीह आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा हूं। मैं आप हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। अपने हाथों को ऊंचा रखो, बोलो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और परमेश्वर के आग तुम्हें छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। प्रभु की आत्मा, प्रभु की आत्मा तुम्हें अभिषेक कर रहा है। ये वाला श्वाबाला बाला 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 बा, ये वाला श्वाबाला बाला 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 बा, ये वाला श्वाबाला बाला बाला बा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप आजाद हो रहे हो, फिर आजाद हो रहे हो, फिर आजाद हो रहे हो। आपकी बीमारियां जा रही है, आपके परेशानियां जा रहा है, आपकी मुसीबतें जा रही है, आपके बंधन टूट रहा है। आपको सताने वाली आत्मा, वो सेना तुम्हें छोड़ के जा रहा है। धन्यवाद। मैं पीछे इमरजेंसी वार्ड को बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम में तुम चंगे हो रहे हो। मैं पीछे वालों को बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से तुम हील हो रहे हो, तुम आजाद हो रहे हो मेरे यीशु मसीह के नाम में। मेरे यहोवा जोरावर अपने सामर्थी हाथ से तुम्हें छू रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी बीमारी से चंगाई दे रहा है, तुम्हें तुम्हारी बीमारी से आजाद कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी बीमारी से छुटकारा दे रहे हैं। तुम अपने स्थानों पर छुए जा रहे हो। मेरा प्रभु तुम्हारी बीमारी को फेंक रहे बाहर, फेंक रहा है, 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 फेंक रहा है,
फेंक रहे। दुष्ट आत्मा जा रही है, दुष्ट आत्मा जा रही है यीशु के नाम पे। अंधकार की सेना जा रहा है। मेरा खुदावंद भस्म करने वाली आग के बच्चे हैं तुम लोग। मेरे यहोवा जोरावर के बच्चे हैं तुम लोग। मेरे यहोवा पिता के बच्चे हैं तुम लोग। बीमारी और शराब तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। बीमारी दुष्ट आत्मा कोई हिस्सा नहीं। कैंसर और ट्यूमर तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। गरीबी तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। कोई भी प्रकार की बांझपन, श्राप और गरीबी और दारू और जुआ, सट्टा, व्यभिचार और भी नाना प्रकार की अभिलाषा तुम्हारा हिस्सा नहीं मेरे बच्चे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे पिता, मेरे लोगों को छू और चंगा कर। मेरे लोगों की एक एक जन की बीमारियां खत्म हो जाए आज। आमीन। इस मसा के सबा से, अभिषेक के सबा से जुआ को तोड़ दी। तूने यशायाह 10 और 27 में लिखा, उस समय ऐसा होगा कि उसके गर्दन के ऊपर से जुआ तोड़ दी जाएगी और अभिषेक के कारण जुआ खत्म हो जाएगा। अभिषेक के कारण तुम्हारे अंदर बैठे छुपे बीमारी, श्राप, जादू, टोना, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के देखिए की सेना, अंधेरा में फैलने वाले शैतान की ताकतें, हर एक जुआ है यीशु के नाम में निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल निकल निकल, आउट 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 आउट। शैतान की आत्मा छोड़ यीशु के नाम में। मेरे लोगों को छोड़, बीमारी छोड़, दुष्ट आत्मा छोड़ यीशु नासरी के नाम में। आउट। मेरे लोगों को छोड़, भाग। चाहे अंदर चर्च में बैठे छुपे होगा, चाहे चर्च के बाहर छिपा बैठा होगा, आज यीशु के नाम से बोलता हूं, निकल मेरे लोगों को, छोड़ मेरे लोगों को। शैतान की आत्मा, ऐ शैतान की काली आत्मा, जादू टोना की आत्मा, भूत की आत्मा, भूतनी की आत्मा, इन्हें रातों में परेशान करने वाली आत्मा, इन्हें पीड़ा देने वाली आत्मा, मेरे भाई बहनों को छोड़ और भाग। मेरे बच्चों को छोड़ और भाग। यीशु के नाम में तेरी शक्ति को मैं रौंद देता हूं। मेरे खुदा की आत्मा के द्वारा तेरी शक्तियां जल के नाश हो जाए। पीछे चर्च वाला बोलो आमीन। अंदर चर्च वाला बोलो आमीन। बोलो आमीन, बोलो आमीन। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी गई, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे जोड़े से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अंदर चर्च वाले अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा तुम्हें आजाद कर रहा है।
पवित्र आत्मा तुम्हें आजाद कर रहे हैं, फ्री और आजाद हो रहे हो, फ्री और आजाद हो रहे हो, फ्री और आजाद हो रहे हो। दांतों के ऊपर से अभिषेक बह रहा है, दांतों के ऊपर से जुआएं टूट रहा है, दांतों के ऊपर से बीमारियां जा रही है, भ्रष्ट आत्मा वाली सताने वाली बीमारी जा रहा है, हर एक प्रकार के बंधन तुम्हारी जिंदगी से टूट रहा है, शैतान के जुआएं टूट रहा है। चलो निकलो, फायर 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 फायर। चिल्ला चिल्ला के निकलो, चिल्ला चिल्ला के निकलो, चिल्ला चिल्ला के निकलो, चिल्ला चिल्ला के निकलो। धन्यवाद 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 जीसस। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। मसा आज तुम्हारे जुआ को बरसों से जुआ टूट कर बिखर जाए, शैतान का गढ़ टूट कर बिखर जाए, टूट कर बिखर जाए, शैतान के ऊपर आग लग जाए, तितर बितर हो जाए, क्योंकि तुम भस्म करने वाली आग के बेटा बेटियों हो, भस्म करने वाली आग के बच्चे हो तुम, इसलिए का शैतान के ऊपर आग लग जाए, आग लग जाए, आग लग जाए, आग लग जाए, आग लग जाए शैतान पर, आग लग जाए दुष्ट आत्माओं पर, बीमारी पर आग लग जाए। थैंक यू फादर। बोलो धन्यवाद पिता, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे बचाया। आइए अपने हाथों को उठाएं। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता बोलो हम सब के साथ प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक बनी और ठहरे रहे। बोलो आमीन, बोलो आमीन।